हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Wands, Five of Sword, Six of Cups, Strength card, Ten of Wands, Page of Wands, King of Pentacles, bottom of the deck is Eight of Cups. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ अब वो प्यार फील नहीं होता है, वो लॉयल्टी फील नहीं होती है। वैसे लॉयल्टी की इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन हाँ है भी थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको प्यार फील नहीं होता है। जो म्यूचुअल लव आपको शुरुआत में फ़ील हुआ था वो शुरुआत वाला लव अभी भी अब कहीं एब्सेंट है आपके लिए। सो आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और आई सी दैट कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आप दूर जाने की सोच रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप ट्रू लव खोजना चाहते हैं। वो कहाँ रह गया, कहाँ पर खो गया है आपकी लाइफ से, राइट। सो एट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ। ये पर्सन हालांकि आपकी जासूसी करते हुए पाए जाएंगे। आपने देख लिया इस पर्सन को कि हाँ ये पर्सन आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्यों आपने दूरियां बना ली है, क्या कोई और मिल गया है। ऐसी ऐसी बातें इस पर्सन के माइंड में घूम रही है और ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई और पर्सन आ गया है या नहीं, क्या है इश्यूज़ उस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इनको पता है कि आप ऑलरेडी इन पे बहुत नाराज़ हैं, और इनको पता है कि अगर ये अपने सही तरीके से सामने नहीं आते हैं या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ नहीं कर पाते हैं आपके सामने, देन आप इनको कट ऑफ कर देंगे। आप इनको ये डर है डेफिनेटली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको रातों की नींद इनकी हराम हो चुकी है, दिन का चैन इनका उड़ चुका है, एंड नाउ ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन पूरी रात में भी, ऑफिस में भी, जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर भी इनका मन नहीं लग रहा है। पूरे दिन पूरी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आज मतलब इस हफ्ते कोई ना कोई एक दिन ऐसा हो सकता है जब ये आपको मैसेज करेंगे रात को। ओके, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा है। ओके, सो इनसे ज़्यादा वेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके साथ इतनी देर तक इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी नहीं बना। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा पेशेंट हैं अभी। ओके, क्योंकि देखिए आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी कोई गलती रही है या फिर इस पर्सन की भी गलती रही है। वैसे इस पर्सन की कुछ गलतियाँ रही हैं, आपकी भी कुछ गलतियाँ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है कि इसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप दोनों के कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन आप
हमेशा सुधार करने पे यकीन रखते हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपको एक उम्मीद देती हैं। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी भी उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें सुधर जाएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड से आप अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर द शिप्स टू कम इन, एंड यहाँ से 3 ऑफ वॉन्ड से आपका रिलेशनशिप 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा सकता है अगर आप उस शिप्स पे चढ़ जाते हैं तो। ओके, जो जिस सही टाइम का आप वेट कर रहे हैं, सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, वो सही सिचुएशन आपको पता है कि आने वाली है एक ना एक दिन, आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर है। इस पर्सन के साथ आप कुछ भी कर लें, ये पर्सन के साथ घूम फिर के वही है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वही चीज़ होती है बार बार। मतलब सॉरी, लौट के बुद्धू घर को आए नहीं, ढाक के 3 पात ही होता है आपका इस पर्सन के साथ। मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आना है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इस पर्सन के साथ ना एक बार फिर बहस होने वाली है इस हफ्ते, क्योंकि ये फिर से अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप इनकी गलतियाँ उजागर कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी और फिर से लड़ाई हो जाएगी आप दोनों के बीच में। तो यही चीज़ आप इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन अपने आप को सुपीरियर मानते हैं सबसे। एंड नाउ जब आप इनको इनकी गलतियाँ दिखाते हैं, देन ये एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, एंड फिर उसके बाद फिर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर से डिफीटेड महसूस करते हैं ये भी और आप भी। सो ऐसा साइकिल बार बार चलता जा रहा है आपकी लाइफ में, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप ये चीज़ पॉइंट आउट करने वाले हैं इस पर्सन को। ये इंसान देखो वही है ना, एक बार लड़ लेते हैं फिर से वापस आ जाते हैं। 6 ऑफ कप से ये फिर से वही आपसे माफ़ी मांगेंगे 6 ऑफ कप से, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं, बोलेंगे कि यार मुझे बहुत याद आ रही है, ऐसा वैसा मैंने गलत किया, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो 6 ऑफ कप से आपकी वैसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन होने वाली है इसके बाद, इस लड़ाई के बाद। एटलीस्ट आपका ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एटलीस्ट एक पीक लेवल पे उजागर होके फिर एटलीस्ट आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले हैं, एक हेल्दी कन्वर्सेशन की तरफ आ रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से वैसे आपने अब सोच लिया है कि नहीं यार, अब यहाँ से क्योंकि लोहा अभी गर्म है और अभी सही होगा चीज़ों को क्लियर आउट करना। स्ट्रेंथ कार्ड से आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेकर के, एंड इस पर्सन के सामने सारी टॉक्सिसिटी, सारी नेगेटिविटी रखने वाले हैं जो इनकी तरफ से जनरेट होती है और आपकी तरफ से भी, क्योंकि आपकी तरफ से तो रिटेलिएशन होता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, राइट। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में, वो आप गिनाने वाले हैं इस पर्सन को, एंड देन इस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, दीज आर द थिंग्स जो कि जिन पे उन्हें काम करना चाहिए, राइट। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आप दोनों ही, मैं कहूँगा आप दोनों की गलतियाँ रही हैं, मैं एक की गलती नहीं कहूँगा। वैसे आपकी भी कुछ गलतियाँ रही हैं और उस पर्सन की कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ रही हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ताली एक ही हाथ से बजी हो। नो, आपकी भी तरफ से है चीज़ें, आपको भी सुधार लाना होगा और इस पर्सन को भी। और देखिए, पुराने ढर्रे पर चलते रहे ना तो चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, और आपको अब गिव अप करना ही होगा उन चीज़ों पे। अगर आप पुरानी चीज़ें पकड़ करके रखोगे, देन अगेन प्रॉब्लम आती ही रहेगी आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि पेज ऑफ वॉन्ड से आप लोग अगर एक नई शुरुआत चाहते हैं, देखिए ऐसे कोई ब्रेकअप लेने से कुछ बातें बदलेंगी नहीं। अगर ये पर्सन ठीक है, बाकी चीज़ें लॉयल हैं, सब कुछ सही है, सो आप लोग वापस आ सकते हैं। बस आपको कुछ टर्म्स ही तो चेंज करने हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको बस उसी पे ही तो ध्यान देना है। बस आप पुरानी चीज़ों को, जिसमें लड़ाई झगड़ा किए थे, वो चीज़ों को याद रखते हैं, अपने प्यार को याद ही नहीं रखते। उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। क्रॉस वॉचर आपको भी कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिब्रा की गलतियाँ कम ही रही हैं, आपकी ज़्यादा रही हैं बाय द वे। ओके, सो
यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपनी तरफ से चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं सही करने की, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट लाने की अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली यहाँ से गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनकी तरफ से भी फिर एक कदम आगे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन भी आपको ये मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, या फिर जो भी है ये पर्सन अपनी गलती तो वैसे इतनी जल्दी कबूल नहीं करते, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये आपके साथ स्टेबिलिटी ज़रूर देखते हैं और आपको हमेशा साथ निभाने का वादा कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं और फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। मैंने कहा ना ढाक के 3 पात। ओके, सो ये पर्सन देखिए अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, इसी वजह से तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमेशा ही इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, दूसरा वाला कुछ भी कहता रहे। ओके, सामने वाला कुछ भी कहे, मैं सही हूँ। ये मेंटालिटी हमेशा ख़राब करती है रिलेशनशिप्स को, और इन्हें अब इस मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये इनको पिंजरे में कैद ही रखती है। वो इनका कंफर्ट जोन है। जब ये रियलिटी को फेस करते हैं तभी चीज़ें बदल सकती हैं, और यही आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपने पिंजरे से बाहर निकले। तब तक आप इस पर्सन से थोड़ी दूरियां ही रखेंगे, क्योंकि अभी भी आपको उस चीज़ की स्मेल आती है कि हाँ अभी भी दे आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क। ओके, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इसके लिए अब अलग ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको ये चीज़ देखने को मिले। फ़िलहाल तो ये डेवलपमेंट है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पावर एंड अट्रैक्शन। सो देखिए भाई, जो लोग अभी इन स्थितियों से गुजर रहे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि देखिए आप अपने हाथ में ले लीजिए अब सब कुछ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आपको अब इस रिलेशनशिप का दारोमदार अपने हाथ में लेना होगा, अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ तो बता दूं, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो ज़बरदस्त है और आप एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते हैं, ये चीज़ भी ट्रू है। ओके, सो देखिए आप अगर अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपको कुछ बड़े एक्शंस लेने होंगे, और जो आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है सो कर दीजिए। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि डू इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।